अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा हम अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज फिर अल्लाह ने हमें तौफीक दी कुरान को पढ़ने की, समझने की। और अल्लाह ताला की बरकत से, अल्लाह ताला की तौफीक से आज हम आयत नंबर 20 तक पहुंच गए हैं। हम स्टार्ट लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईन। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आयत नंबर 20। यकादुल बरकू, यकादु करीब है, यानी कि एक तो करीब, यानी कि करीब में भी ना बहुत से हमारे पास वर्ड होते हैं, यानी कि कह रहे हैं बहुत ही करीब है। अलबरकु बिजली की चमक, करीब है कि, यानी कि करीब का मतलब है कि अभी हो जाए काम, कि करीब है कि बिजली की चमक। बिजली की चमक शुरू में हमारे पास अलिफ लाम आया अल, तो ये हमारे पास क्या है, इसम है, ठीक है। बिजली की चमक, यख्तफू कि वो उचक ले, ठीक है, खा त्वा फा, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, मतलब जोर से छीन लेना, एकदम से, जैसे होता है ना अचानक से कोई चीज छीन लेना, वो चीज यानी कि उचक ले, ठीक है। और शुरू में या आया, यह हमारे पास किसकी इलामत है, फेल मुदारे की। और फेल मुदारे से दोबारा से रिपीट करती हूँ, फेल मुदारे का मतलब होता है जो बात हाल में भी की जा रही है और आगे मुस्तकबिल में भी, ठीक है। तो ये कि उचक ले अब स्वरहुम, निगाहें उनकी। अब सौर कहते हैं निगाहों को, आंखों को, ठीक है, यानी कि देखने की कुवत, ऐसा नहीं कि उनकी आंखें ले जाएं, यानी कि देखने की कुवत, उनकी देखने की बिनाई। हम उनकी, और ये क्या है, जमीर है और जमा, ठीक है, जमा की जमीर है। करीब है कि बिजली की चमक क्या करे, ले जाए, उचक ले निगाहें उनकी, यानी कि उनकी आंखों की बिनाई ले जाए। कुल्लमा, जब कभी, अضاء वो रोशन करती है, लहुम उनके लिए। अच्छा, अضاء क्या है, ये क्या है, अब किसकी बात की जा रही है, कौन रोशन करती है, बिजली की चमक, यानी कि जो बिजली की चमक जो पड़ रही है, जब वो रोशन करती है। और क्योंकि जो बर्क है वो हमारे पास क्या है, मुजक्कर है, ठीक है। लेकिन क्या उर्दू में ना बर्क मोनस होती है, इसलिए हम तर्जुमा भी मोनस में करते हैं, और मैंने ये पॉइंट भी इंशाल्लाह भी आगे पॉइंट में लिखा है। लेकिन क्या है कि बर्क हमारे पास क्या है, मुजक्कर है, ठीक है। बट उर्दू में हमारे पास काफी इस तरह के अल्फाज होंगे, ठीक है, जो उर्दू और अरबी, क्योंकि दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उर्दू में मोनस होंगी, अरबी में मुजक्कर, कुछ मुजक्कर होंगी तो मोनस, इसमें डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अब देखिए अदवा की बात की जा रही है कि है ये मुजक्कर, लेकिन बर्क मुजक्कर है, लेकिन क्या तर्जुमा हम क्यों मोनस में करें इसका, क्योंकि उर्दू में ये मोनस है। लहुम उनके लिए, ला हुम, ला हमारे पास हर्फ है, हुम उनके लिए। और हुम हमारे पास जमीर है, जमा की, गायब की, कि यानी कि जब वो रोशनी करती है उनके लिए। मशौ, तो वो चल पड़ते हैं। मशौ का मतलब रूट वर्ड्स क्या है, मीम शीन या। मशौ वो चल पड़ते हैं, और एंड में वाव अलिफ आया, तो ये हमारे पास क्या, फेल माजी, फेल जो माजी है उसकी इजामत है, ठीक है। यानी कि बात पिछली बात की जा रही है कि मतलब वो क्या करते हैं, वो चल पड़ते हैं उसमें, फी ही उसमें। फी ही भी हमारे पास दो लफ्जों से मिलके बना है। फी का मतलब है में, ही का मतलब है इसमें। और फी हमारे पास हर्फ है, हाँ हमारे पास जमीर है। तो क्या कह रहे हैं, जब बिजली की चमक उन पर पड़ती है, जब वो रोशनी करती है, तो उसमें चल पड़ते हैं। और वह ईजा, और जब अज़लमा, अंधेरा कर देती है, यानी कि जब वो अंधेरा कर देती है। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए पॉइंट लिख दिया कि बर उर्दू में मोनस है, इसलिए हमने तर्जुमा भी मोनस में किया है, ठीक है। अभी हमने, मैंने पीछे लिखा ना कि बर मुजक्कर है, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए ये पॉइंट लिखा है कि इसलिए हम तर्जुमा मोनस में कर रहे हैं। कि तो वो क्या कर देती है, अंधेरा कर देती है, अलैहिम उन पर, कौमू तो वो खड़े हो जाते हैं, अलैहिम उन पर, अला पर, ठीक है, हर्फ है, हिम उन पर, कौमू वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि जब उन पर रोशनी की जाती है तो उसमें चल पड़ते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो वो खड़े हो जाते हैं। और खड़े होना, काफ वाव मीम, ठीक है, खड़े हो जाते हैं। वलो, और अगर, शाह चाहे अल्लाह ताला। वाव क्या है, हर्फ है, शाह क्या है, चाहना, एक काम है ना, यानी कि अल्लाह का चाहना। तो ये एक काम है, फेल, ठीक है। और अल्लाह ताला, अल्लाह ताला चाह रहे, तो ये हमारे पास अल्लाह ताला इसम भी है और एक तरफ से फाइल भी होगा, यानी कि फेल को करने वाला कोई होना भी तो चाहिए ना, जैसे कौन चाह रहा है,
تو اس کا آگے ہی آگے فائل یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے فائل اللہ تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور اگر اللہ چاہتے لذہب، لذہب کیا ہے، لام ہمارے پاس تاکیدی ہے، ٹھیک ہے، یقیناً، البتہ، ذہبا، ذہبا ہوتا ہے لے جانا، البتہ لے جاتے یعنی کہ البتہ وہ لے جائے، بسم ایہم، اب دیکھیں یہ تین چھوٹے چھوٹے دیکھیں مل کے یہ ایک ورڈ بنا ہے، بازر بھی حرف ہے، سم ای، سین میم عین، اس کا مطلب کیا ہے، کان، سننا، ٹھیک ہے، سننے کی قوت، ہم، ان کی یعنی کہ ان کے سننے کی قوت، ٹھیک ہے، وہ ابصارہم، اور ان کے آنکھیں، ابصار کہتے ہیں آنکھوں کو، لیکن اب یہاں پہ وہی بات، آنکھوں کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کی آنکھوں کو ہی لے جائے، کہا جا رہا ہے کہ ان کی دیکھنے کی قوت، ٹھیک ہے، جیسے شروع میں بھی کہا نا کہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لے جائے ان کے کان یعنی کہ ان کے کانوں کی سماعت کو اور ان کی دیکھنے کی قوت کو، ہم، ان کی ضمیر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، انا اسم ہے، اللہ اسم ہے، اعلی اوپر یعنی کہ بے شک اللہ، اعلی اوپر، کلی ہر یعنی کہ ہر اوپر، کس کے، دو ورڈز جو ہے نیکسٹ پیج میں ہے، شیء قدیر، شیء کہتے ہیں چیز، ٹھیک ہے، ہر چیز کے اوپر قدیر، قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کہ بے شک اللہ چاہے تو اللہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی سننے کی سماعت کو لے جائیں، ان کی آنکھوں کی دیکھنے کی قوت کو لے جائیں۔ اب دیکھیں پھر وہی چیز آئی ہمارے پاس آج، ایک نیو ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، نیو ایگزامپل کے سامنے ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم ایک فلو میں اس کا ترجمہ کریں تو کیا کہا جا رہا ہے کہ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں، ٹھیک ہے، جب ان پر روشنی پڑتی ہے ان کے لیے تو کیا کرتے ہیں، وہ چل پڑتے ہیں اس میں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو البتہ لے جائے ان کی سننے کی سماعت کو اور ان کی دیکھنے کی قوت کو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ جب ان پر کے در سے یعنی کہ ہم سنیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اس چکر میں وہ سنتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سننے کی طرف ہی نہیں آتے، جیسے اگر آپ کسی کو کہیں کہ آپ آئیں قرآن کی طرف آئیں، ان کا ترجمہ سنیں، اس کی تفسیر کی طرف آئیں، تو پھر اکثر لوگوں کا کال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا، اس لیے ہمیں سننا ہی نہیں اس چیز کو، ہے نا، کیوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خوف سے کہ کہیں پھر ہمیں ان پر عمل کرنا نہ پڑ جائے، پھر ہمیں اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم سن لیں گے نا، تو اس کے باوجود ہم عمل نہ کریں پھر ہمیں زیادہ گناہ ملے گا، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا نہ سیکھنا، لا علم ہونا بھی ایک ان کے لیے عذاب کا باعث بنے گا، جان پوچھ کر لا علم ہونا۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کی بات کو تھوڑا اور کھول کے بتا رہے ہیں کہ کیا ہے کہ اب قریب ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ بجلی یعنی کہ وہ بجلی اچک لے ان کی آنکھیں کے، اب کیا کرتے ہیں کہ جب ان پر روشنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک مثال کے ذریعے بتاتی ہوں، ایک شخص سے وہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، رستے میں جا رہا ہے، اور کیا ہوتی ہے، بجلی کی جیسے چمک آتی ہے نا، اکثر جیسے کچھ جگہوں پہ روشن تھوڑی سی روشنی کر دیتی ہے پھر واپس وہ چلی جاتی ہے، تو کیا تھوڑی سی جب وہ روشنی آتی ہے نا تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، ہے نا، اور جب بجلی کی چمک چلی جاتی ہے تو وہ واپس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب ان کو آسان آسان ان کے لیے احکامات آتے ہیں، یعنی کہ جو جس پر وہ عمل کر سکیں، چلو ہاں جی نماز پڑھ لی، چلو جی تھوڑا بہت کبھی نیک کام کر لیا، وہ جو آسان آسان آتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، وہ آسانی سے کر لیتے ہیں، یعنی کہ دیکھیں جب وہ ان پر روشنی چھا جاتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا کہا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرے سے مراد ہے جب ان پر تھوڑی سی کوئی مشکل احکامات آ جائیں، یعنی کہ ان کو کہا جائے زکوٰۃ دیا جاؤ، یعنی کہ اس میں مال دیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی کہ دین کے لیے جہاد کرو، اس میں اپنی جان دی جا رہی ہے، اپنی ہجرت کرو، اس میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں، اور جیسے نماز زکوٰۃ کو لے لے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہاں جی میں نماز تو پڑھ لی تھی، زکوٰۃ میں نے نہیں دینی یا کچھ بھی سم تھنگ، تو یہ کیا کر رہا ہے کہ جو اس پر مشکل گراہ گزری اس سے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب ان پر مشکل احکامات آ جاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ وہ پھر دین کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، یا پھر ہم نارمل اپنے رسم و رواج کو دیکھ لیں، ہمارے جو جیسے شادیاں ہوتی ہیں یا ہمارے اور رسم و رواج ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں ہوتا ہے کہ دین کے خلاف ہو رہا ہے اور ہم نے دین کی بات نہیں مانی، پھر ہم کیا کہتے ہیں، چلو دین کو ایک سائڈ پہ رکھ لو، یہ چلو اتنا بھی دین پر عمل نہیں کرنا چاہیے، چلو خیر ہے تھوڑی دیر کے لیے کر لیے تو کیا ہو گیا، ایسا ہی ہے نا، تو جو چیز ان پر مشکل گزرتی ہے، گرا گزرتی ہے، یا پھر ان کے اپنی نفس کے لیے یعنی کہ اپنی خوشی کی خاطر وہ اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے، ان کو اچھی نہیں لگتی، جیسے میں آپ کو نا میوزک کی مثال میں لازمی دیتی ہوں کیونکہ وہ بہت ایک عام چیز ہو گئی ہے، جیسے کہ اللہ نے اس کو حرام کہا ہے لیکن آپ اس کو سنتے ہو وہ بھی اپنے نفس کی خوشی کے لیے کہ جی مجھے اس سے سکون ملتا ہے یا میں اس سے ٹائم پاس ہوتا ہے، تو یہ آپ کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، تو
उन आप नहीं रुक रहे ना, वहां पे आप खड़े होते, वहां पे आप दीन को एक तरफ साइड पे कर देते हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि अल्लाह ने इसको हराम किया, अल्लाह ने इसको गलत कहा है। क्या है, जब उन पर मुश्किल अहकामात आते हैं, और म्यूजिक तो छोटी चीज है, इसके अलावा जो थोड़े से ऐसे अहकामात हो, जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे कि पर्दा हो, या जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ ना, ज़कात देना हो, जिसमें करना, अपने माल को खर्च करना पड़ता है, तो उसमें लोग बहुत ज्यादा इस चीज में वो करते हैं। और दीनी अहकामात में, दीनी मसाइल में, दीनी मामलात में, यानी कि मामलात में भी क्या करते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि ये तो हमारे मामले के खिलाफ बात आएगी, दीन की बात, तो दीन को एक तरफ साइड पे कर देते हैं ऐसे। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वलौ शाह अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहे तो ले जाए उनके सुनने की समात को और उनके देखने की कुवत को। यानी कि अल्लाह ताला उनकी इस कुवतों को ले जाए। देखिए जैसे भी आयत नंबर हमारे पास जो 7 है, उसमें भी अल्लाह ताला ने कहा ना कि मोहर लगा दी उनके दिलों पर और उनके कानों पर और उनकी आंखों पर पर्दा है। इनकी बात क्यों की, समात की, बसारत की? क्योंकि ये दो वो आज़ा होते हैं जिनके जरिए हमारे दिल तक बात उतरती है, ठीक है, एक सुनने से और एक देखने से। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर मैं चाहूँ तो मैं ले जाऊं उनकी ये दोनों चीजें, कि फिर उसके बाद क्या होगा, मैं अगर ले गया ना तो फिर ना इनके पास सामने हक आएगा भी, तो ये लोग उस पर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे। हक सामने आएगा भी तो वो उसको नहीं सुन सकेंगे, ठीक है। और फिर वही चीज होगी, अल्लाह ताला जब ये लोग गुनाह पे गुनाह उसका इर्तिकाब करते जाएंगे, उस पर इसरार करते जाएंगे, तो फिर अल्लाह ताला क्या करता है, मोहर लगाता है। देखिए कनेक्ट होती है ना एक दूसरे से, आयात बहुत कनेक्ट हो जाती हैं। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। इसका मतलब क्या है, अल्लाह ताला इस चीज पर कुदरत रखता है कि उनकी समात को ले जाए। उन अल्लाह ताला इस बात की कुदरत रखता है कि उनकी देखने की कुवत को, उनकी समात को ले जाए। और इससे एक और बात भी होती है कि हमें कभी भी बेखौफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं जैसे ना बहुत इस चीज में, हमने आपने भी देखा होगा अपने आसपास, अच्छे भले लोग होते हैं, जिंदगी में कोई हादसा हो जाता है, कोई कुछ भी ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर कभी बैठे बिठाए देखिए अटैक्स आ जाते हैं, फालिज का अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक, तो क्या होता है, उनकी वो कुवतें कुवतें क्या हो जाती है, डाउन हो जाती हैं। वो कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, उसके बाद से वो उनकी बिनाई खत्म हो जाती है, आंखों में मोतिया आ जाता है, तो वो देखिए बिनाई चली जाती है। किसी के कानों की समात, उनके कानों के पर्दे फट जाते हैं, वो समात उनकी चली जाती है। कोई गुजर रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके चलने की खत्म हो गई है ताकत, अब वो चल नहीं सकता। किसी का हाथ टूट गया, किसी मशीन में आ गया, या किसी भी मामले में। तो ये क्या चीजें हैं कि अल्लाह ने जो हमें सलाहियतें दी हैं, उनको जब हम अल्लाह के लिए नहीं लगाते, अल्लाह के दीन के लिए नहीं लगाते, जिस चीज के लिए अल्लाह ने हमें दी है उसके मुताबिक हम उसको नहीं करते, तो फिर अल्लाह ताला ले जाता है उनसे वो चीजें। और फिर बाद में पछतावे का क्या फायदा। यानी कि देखिए, अगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का लाखों करोड़ों बार शुक्र है कि आज हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम नमाज अदा कर सकते हैं। कल को अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह कभी किसी का मोहताज ना करे, और अपनी दी हुई नेमतों में अल्लाह ताला हमेशा बरकत ही रखे, इजाफा ही रखे। कल को हमारी कोई नेमत चली जाती है, फिर बैठ के हमारे पछताने से क्या फायदा, कि काश मेरे पास आंखें होती। और सबसे बड़ी बात मैं आपको पता है क्या रियलाइज करती हूँ, देखिए हमारे पास शुक्र है कि आंखें अल्लाह ने दी है कि हम कुरान को देख सकते हैं। जो बेचारे शुरू से बिनाई है, अंधे हैं, वो वो कितनी उनकी ख्वाहिश होगी, काश हम देख सकते, तो हम कुरान के अल्फाज को तो देखते कि वो कैसे के हैं, अल्लाह का कलाम कैसा है। वो जो शुरू से बहरे हैं, उनकी कितनी ख्वाहिश होती, काश मेरे कान ठीक होते तो मैं कुरान को सुन सकता, इसकी लज्जत, कुरान की तिलावत की लज्जत को महसूस करता, है ना। कितना वो लोग इस चीज की ख्वाहिश, जो शुरू से देखे कोई होते हैं जो माजूर होते हैं, लंगड़े होते हैं, उनकी कितनी चीज ख्वाहिश होगी। तो हमें तो देखिए अल्लाह ने बिना मांगे इतनी बड़ी बड़ी नियमतें दे दी, उनकी कितनी ख्वाहिश होती कि हम सही से नमाज अदा करें, हम ये करें। हमें तो अल्लाह ने बिना मांगे इतनी बड़ी बड़ी हमें नेमतें दे दी, लेकिन हमें इस चीज का इल्म ही नहीं है, हमारे इस तरफ ध्यान ही नहीं है। तो क्या अल्लाह ताला मुझे आपको, हम सबको इस चीज की तौफीक दे कि हम अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को, अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए हम सर्व करें। हम अपने जिस्म को, अपने वक्त को दीन के लिए लगाएं, उसमें अपने आप को थकाएं, ना कि दुनिया के काम में हो। क्योंकि हमारा ये दुनिया के काम इस दुनिया तक महदूद रहेंगे, और जब हम इस दुनिया से जा रहे होंगे ना, तब भी ये निजाम चल रहा होगा, तब भी ये दुनिया के काम जो भी हम कर रहे हैं वो कोई और संभाल लेगा। लेकिन आखिरत का में जो खाना है वो हमारे अपने अमाल ही काम आने हैं। उस वक्त के लिए हमने जमा करना है जो हमें काम आएगा। दुनिया के काम हमारे इस दुनिया तक महदूद है, और हम हमारे जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी जगह की जो ड्यूटीज है वो कोई और संभालेगा, ठीक है। तो और जैसे एक बहुत प्यारी बात है कि अगर आप इस चीज का एहसास करना चाहते हैं कि आपकी दुनिया के जाने के बाद लोग आपको कितना याद करेंगे, ये क्या, तो फिर आप अभी बैठे बैठे उन लोगों के बारे में सोचे जो आपके करीबी रिश्तेदारों में ही देख लें, कि जो आपके करीबी इस दुनिया से चले गए हैं। क्योंकि इंसान देखिए दुनिया में इतनी मसरूफ हो जाता है कि वो भूल जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मेमोरीज में वो बंदे पीछे चले गए हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं वो चले गए, लेकिन जो
नेक काम करते थे, जो दीन की तरफ बुलाते थे, जो नेक अच्छी बातें करते थे, वो लोग अल्लाह ताला उनकी बातों को जिंदा रखते हैं, अल्लाह ताला उनकी याद भी जिंदा रखते हैं। ठीक है। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको कुरान पढ़ने समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।